एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 5 की जो न्यू टेक्स्ट बुक है ईवीएस की, जिसका नाम है द वर्ल्ड अराउंड अस, उसका हम सेकंड जो चैप्टर है इसको रीड करेंगे। साथ ही साथ इसमें आने वाले क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हमने इसकी एक वीडियो डाल रखी है पार्ट 1 करके, उसमें भी हमने इस चैप्टर को समझा था, हाफ चैप्टर समझ लिया है। आज हम सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर और सारे जो पार्ट है इसको समझ के इसके क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। बच्चों बेसिकली जो ये लेसन है, नेम है इसका जर्नी ऑफ अ रिवर, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ये एक जो है फेमस रिवर, जो दक्षिण भारत की एक फेमस रिवर है जिसका नाम है गोदावरी, उससे संबंधित ये लेसन है। यहाँ पर गोदावरी जो रिवर है उसकी जर्नी के बारे में बताया गया कि वह कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाकर मिलती है। वेस्टर्न घाट्स के त्र्यंबकेश्वर से शुरू होती है। त्र्यंबकेश्वर एक जगह है जो है कि महाराष्ट्र में, और त्र्यंबकेश्वर जो जगह है वहां पर वेस्टर्न घाट की कुछ हिल्स हैं, ऊंची ऊंची हिल्स है, और वहां पर ब्रह्मगिरी हिल्स पर से ये स्टार्ट होती है और इसका एंड अप होता है वो है बे ऑफ बंगाल में। तो इस बीच ये बहुत सारे लोगों के लिए एग्रीकल्चर या फार्मिंग के लिए पानी जो है प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा लोग फिशिंग भी करते हैं। देन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर भी इस नदी से मिलता है, और इसके पानी को रोककर कई जगह पर डैम भी बनाए गए हैं। यहाँ इसके बारे में, नदी के बारे में एक चित्र भी दिया गया है सुंदर सा, जिसको हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। यह लिखा है कि ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट एट त्र्यंबकेश्वर, ये यहाँ से शुरू होती है, और शुरू होते 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 ये जब महाराष्ट्र से निकल जाते तो आगे जाके आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद ओडिशा, ओडिशा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिलती है। इसकी कुछ जो है ट्रिब्यूटरी है, एक तो है मंजीरा और एक इंद्रावती, और एक बहुत ही फेमस जो नदी है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है सबरी रिवर, और इस पर पोलावरम डैम भी बना है। यहाँ पर साइड में ही इस पर एक कोरिंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी स्थित है। ये सब हमने पढ़ लिया था, और इसमें कुछ विशेष प्रकार की कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं, यहाँ पर इनका पिक्चर भी दिखा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए थे कि हमने इसको पढ़ा था कि इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है पुराणों में, रामायण में से दक्षिण गंगा कहा गया है। चलिए अब हम सीधा इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं और साथ में आगे इस लेसन को शुरू करते हैं। जस्ट वेट, ये सब हमने पढ़ लिया था, और यहां से अब हम शुरू करते हैं। ये शुरू यहां से करना है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस लेसन से पहले आप जो है, इस वीडियो से पहले आप फर्स्ट वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस वीडियो के एंड में भी लिंक जो है डाल दिया जाएगा। आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको लेसन अच्छे से समझ आ जाए। अब बात करते हैं डैम्स की। डैम्स बनाए जाते हैं नदियों पर। क्यों बनाए जाते हैं? स्टोरिंग द वाटर, स्टोरिंग माई वाटर एंड चेंजिंग माई फ्लो। बच्चों जब भी किसी नदी पर डैम बनता है तो उससे क्या होता है, डैम बनने से जो उसका नेचुरल फ्लो है वाटर का, वो जो है चेंज हो जाता है। नदी बहुत मस्ती के साथ, फन के साथ, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही रास्ते में डैम आ जाता है तो डैम में क्या हो जाता है, नदी का पानी स्टोर कर लिया जाता है, और डैम की हिसाब से पानी को कभी छोड़ा जाता है, कभी उस पानी को स्टोर कर लिया जाता है। तो यही समझते हैं कि हम व्हाट इज डैम, डैम क्या है, और डैम बनने से लोगों के जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या लोग प्रभावित होते हैं उससे, तो वो हम सब आज की वीडियो में जानेंगे। लिखा गया है, डू यू नो दैट, क्या आप जानते हैं कि देयर आर मोर देन 900 डैम्स दैट स्टोर माई वाटर सो पीपल कैन यूज इट इवन ड्यूरिंग ड्राई सीजन। अब नदी ने बताया है कि क्या आप जानते हैं कि देयर आर मोर देन 900 डैम्स, कि जो गोदावरी रिवर पर छोटे या बड़े टोटल 900 डैम्स बने हुए हैं, जो कि रिवर का जो पानी है उस उन डैम्स में स्टोर किया जाता है। और वो स्टोर इसलिए किया जाता है ताकि पानी का यूज किया जा सके ड्राई सीजन में भी। एज यू कैन सी कि
हमें पता है कि जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन में हमारे पास खूब पानी होता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है हमें विंटर सीजन में। विंटर सीजन में जब बारिश कम होती है या फिर समर सीजन होता है, समर सीजन होता है तब हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उस टाइम पर गर्मी ही गर्मी होती है या फिर सर्दी ही सर्दी होती है, और उस टाइम पर पानी की जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाती है। तो उस समय पर जब डैम में पानी को स्टोर कर लिया जाता है, तो गर्मी या सर्दी के मौसम में उस पानी को रिलीज किया जाता है, और वो पानी फिर यूज किया जाता है ड्राई सीजन में टू ड्रिंक, पीने के लिए, और ग्रो क्रॉप्स, फसलें उगाने के लिए। और पानी जो रोका गया है उससे बिजली भी बनाई जाती है डैम डैम के अंदर। बट हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आप कभी ऐसा सुन के या देख के हैरान हुए हैं कि व्हाट हैपेंस टू मी व्हेन अ डैम इज बिल्ट? कि आपको कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि जो है कि व्हेन अ डैम इज बिल्ट, जब किसी नदी पर, ठीक है, कोई डैम बनाया जाता है, तो आपको कैसा लगता है? व्हाट हैपेंस टू द फॉरेस्ट, और जब डैम बनता है तो फॉरेस्ट को क्या होता है, एनिमल्स के साथ क्या होता है, एंड द पीपल लिविंग नियर मी, और जो लोग मेरे आसपास रहते हैं, नदी के किनारे पर रहते हैं, तो उन लोगों का क्या होता है? बच्चों देखो, जहां से नदी जा रही है, जिस भी रीजन से, जिस भी विलेज के पास से नदी जाती है, और यदि उस विलेज के पास रिवर के पानी को रोककर कोई डैम बनाया जाता है, तो इससे क्या है कि जो डैम होता है वो एक बच्चों बहुत ही बड़े साइज का होता है, साइज बहुत बड़ा होता है। सपोज दैट ये हमारी एक रिवर है और ये नीचे अपना जो है प्लेन एरिया में जा रही है, यहाँ नेचुरल फ्लो है इसका। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ एक बड़ी सी दीवार बना दी, ठीक है, दीवार बना दी गई। अब ये इस दीवार को बनाया गया तो पीछे बहुत सारा बड़ा एक वेरी बिग इन साइज एक जो है रिजर्वोयर बनाया जाएगा, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक बनाई जाएगी, जिसमें कि वो पानी स्टोर हो सके। और इस जो है आर्टिफिशियल लेक को बनाने के लिए कई सारे गांव, कई सारे जंगल काट दिए जाते हैं, और जब जंगल काट दिए जाते हैं तो पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं, वहां पर रहने वाले एनिमल्स वहां से मूव कर जाते हैं। और जब इतना बड़ा डैम बनता है तो डेफिनेटली वहां के लोगों को भी वो जगह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वहां उनके लिए इनकम का सोर्स नहीं रहता है। तो एक डैम जब बनता है तो नेचुरली जो जितने भी हमारे सोर्स है, लाइक फॉरेस्ट, एनिमल्स, बर्ड्स और विलेजर्स पर इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनकी जो इनकम का सोर्स है वो खो जाता है। अ डैम इज लाइक अ जाइंट वॉल। क्या है डैम? डैम एक बहुत बड़ी दीवार होती है दैट ब्लॉक्स माई फ्लो, जो कि नदी के पानी को रोक देती है, एंड स्टोर वाटर इन अ बिग लार्ज वाटर बॉडी कॉल्ड रिजर्वोयर। डैम क्या होती है? एक बहुत बड़ी दीवार होती है जो कि नदी के पानी को रोकती है और उस पानी को स्टोर करती है। कहाँ पर? इन ए लार्ज वाटर बॉडी, एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है जिसको हम रिजर्वोयर बोलते हैं, ठीक है, उसको हम डैम कहते हैं। एक बड़ी चौड़ी दीवार जो पानी को रोककर उस पानी को स्टोर करती है। स्टोर कहाँ करती है? एक बड़ी लार्ज वाटर बॉडी जिसको हम रिजर्वोयर कहते हैं, उसी को हम डैम कहते हैं। वाइल दिस स्टोर्ड वाटर हेल्प्स मैनी पीपल, ये जो पानी है डेफिनेटली मदद करता है लोगों की, ठीक है। यहाँ लिखा है हेल्प्स मैनी पीपल। इट ऑल्सो फ्लड्स लैंड दैट वाज वंस होम टू एनिमल एंड पीपल। अब यही पानी जो है स्टोर वाटर कई बारी जो है फ्लैश फ्लड का भी कारण बनता है, जो कि किस पर बुरा प्रभाव डालता है? एनिमल्स पर और पीपल पर। मैनी हैव टू लीव देयर होम, कई बार लोगों को बाढ़ के कारण या जहां पर डैम बनता है वहां पर लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, एंड शिफ्ट एल्सवेयर व्हेन डैम्स आर बिल्ट। और जो है क्या होता है कि या फिर उनको क्या करना पड़ता है, अपने आप को शिफ्ट करना पड़ता है, जहां पर डैम बन जाते हैं वहां से लोगों को या तो अपने घर छोड़ने पड़ते हैं या फिर जो है कहीं और उनको शिफ्ट किए कर दिया जाता है। अभी आगे कोई पिक्चर आएगी डैम की तो तब हम देखेंगे। तो ये बहुत बड़ा जो है रोल है डैम का। डैम बनता है तो अच्छी बात है, वो पानी स्टोर किया जाता है ड्राई सीजन में पीने के लिए भी और फार्मिंग करने के लिए भी, फिशिंग भी होती है। बट कई बार बच्चों इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। जब डैम में पानी ज्यादा हो जाता है
तो उस पानी को रिलीज किया जाता है, तो फ्लड आ जाती है। और फ्लड आने से क्या होता है कि एनिमल्स के जो घर हैं, लोगों के घर हैं, वो जो है पानी के साथ बह जाते हैं। और इससे क्या होता है कि लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं या फिर उन्हें कहीं और जाना पड़ता है, जहां उनकी जगह होती है, डैम बन जाता है तो वहां से उनको निकलना पड़ता है। अब देखिए ये है बच्चों डैम। अब एज यू कैन सी और इमेजिन कि आप देखेंगे कि ये एक इतना बड़ा डैम है, यहाँ पर इसके पीछे कितना पानी जो है स्टोर किया गया हो। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक छोटी सी जगह पर डैम बना, नहीं, इसके लिए मैनी विलेजेस को जो है मैनी मैनी विलेजेस इसके लिए हमें खाली करने पड़ते हैं, ठीक है, तब जाकर ये डैम बनता है। और डैम बनता है तो जो भी लोग यहाँ रहते थे उनको या तो ये जगह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि ये जगह अब जो है फ्लड रीजन में आ जाती है, ठीक है, या फिर उनको कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। जब इतने बड़े स्केल पर कोई डैम बनता है तो बच्चों यहाँ के जो जानवर हैं, पक्षी हैं, वो भी यहाँ से चले जाते हैं। ये देखिए कितना बड़ा डैम है। हाँ, एक फायदा है डैम्स बनने से कि डैम बनने से पानी स्टोर कर सकते हैं और उस पानी को हम बाद में यूज भी कर सकते हैं। और अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से हम जितना पानी हमें चाहिए उतना पानी हम यूज भी कर सकते हैं। कम पानी चाहिए तो कम, और जब हमें ज्यादा पानी चाहिए तो हम रिलीज करके पानी को अपना फार्मिंग कर सकते हैं। और एक फायदा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। ये कुछ फायदे भी हैं। हर चीज का कुछ फायदा होता है तो नुकसान भी होता है। आगे है, यहाँ लिखा गया है कि साइड में चलेंगे तो यहाँ लिखा है द माजुली आइलैंड इन असम, कि जो असम में माजुली आइलैंड है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है, फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो माजुली आइलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है और ये बना हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। When you open a tap, it is hard to imagine the journey of that water, कि जब आप किसी टैप को ओपन करते हो तो इट इज वेरी हार्ड टू इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि जो टैप से पानी आया है उसकी जो जर्नी है कहाँ से शुरू हुई है। और एंड द मैनी सेक्रीफाइसेस दैट वर मेड, और उस पानी को आपके घर के टैप तक पहुंचाने के लिए कितने लोगों ने, किन किन चीजों ने सेक्रीफाइस किया है, ये जो है इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। सो यू कुड हैव इट, दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू यूज वाटर वाइजली एंड नेवर वेस्ट इट। आपको देखिए पानी जो मिलता है बड़ी आसानी से अवेलेबल है आपके घर में, बट उसकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है यू कैन नॉट इमेजिन, ठीक है, पता नहीं वो कहाँ से आया है और कितने चीजों ने सेक्रीफाइस किया है वो भी आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या पता कितने लोगों को आपके घर तक पानी पहुंचने के लिए कितने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जानवरों को जगह छोड़नी पड़ी, पक्षियों के घर उजड़ गए, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमें जो पानी घर पर पहुंच रहा है उसको बड़े ही वाइजली यूज करना चाहिए और उसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन आया है कि व्हाट प्रॉब्लम्स कैन अराइज आफ्टर अ डैम बिल्ट, कौन सी प्रॉब्लम जो है वो डैम बनने के बाद आती है, हाउ कैन दे सॉल्व बी सॉल्व। तो यहाँ हम लिखेंगे कि प्रॉब्लम क्या आई वो लिखेंगे और उस कैन बी सॉल्व ये भी हम यहाँ लिखेंगे। तो पहली प्रॉब्लम हम कहेंगे यहाँ पर कि जब कहीं डैम बनता है तो डैम बनने से एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो अपना घर उनका खो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एनिमल्स एंड बर्ड्स बर्ड्स लूज देयर होम, ये हो गया। फिर है कि वहां रहने वाले लोगों को भी बहुत नुकसान होता, तो पीपल में हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। जो लोग रह रहे हैं, डैम बन रहा है जहां पर, वहां के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। थर्ड थिंग हम यहाँ लिखेंगे कि सम प्लेसेस में गेट लेस वाटर, जहां पर पानी खूब आता था, ठीक है, नदी अपने नेचुरल फ्लो के साथ बहती थी, तो वहां पर रहने वाले लोगों को अब क्या होगा, पानी जो है कम मिलेगा, लेस वाटर।
क्योंकि पानी तो डैम में स्टोर हो गया। तो इस तरीके से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं डैम बनने से। यदि बात की जाए जब डैम बन जाता है तो वहां पर देखेंगे नदियां में फिश होती हैं, तो वो अब क्या करेंगे, कैन नॉट स्विम फ्रीली। नदियों में रहने वाली मछलियां जो है वो अब आसानी से जो है फ्री होकर वो मूव नहीं कर सकती जब एक नदी पर डैम बन जाए। अब इसका सॉल्यूशन करना है हमने, तो हम क्या करेंगे कि जिन लोगों का घर छूट गया है, लोगों को वहां से मूव करना पड़ा है, तो हम उनके लिए क्या करेंगे, घर बनाएंगे। हेल्प पीपल बिल्ड न्यू हाउस। एक मिनट। हेल्प पीपल टू बिल्ड न्यू हाउस। अब है जो मछलियां हैं, मछलियों के लिए क्या करें, एक पाथ बनाया जाए फॉर फिश टू स्विम। एक नदी में से ही, जहां डैम बन रहा है वहीं से ही एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जिससे कि जो नदी में रहने वाली मछलियां आसानी से तैर के आगे जा सके। और क्या कर सकते हैं हम, जिन लोगों का घर छूट गया है, जिनका रोजगार छूट गया है, उनको हम पैसा दे सकते हैं। और या फिर जिनकी लैंड छूट गई एग्रीकल्चर वाली, फार्मिंग के लिए जो लैंड थी लोगों के पास, वो कहीं दूसरी जगह दिलाई जाए। ये सब काम हम करेंगे, तब जाकर जो है प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। आगे है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट पॉल्यूट्स मी एंड रिवर क्या कह रही है कि व्हाट पॉल्यूट्स मी, कि कौन सी ऐसी चीजें जो मुझे पोल्यूट करती है, गंदा करती है, एंड व्हाई इट मैटर्स विद मोर पीपल। जब ज्यादा लोग हो जाते हैं, नदियों के किनारे रहने वाले बहुत लोग हो जाते हैं, और फैक्ट्रीज कमिंग अप नियर माय बैंक। नदी कह रही है कि जब मेरे किनारे पर बहुत ज्यादा लोग रहने लगते हैं और बहुत सारी फैक्ट्रीज आ जाती हैं, तो क्या होता है, वेस्ट प्लास्टिक एंड डर्टी वाटर पोल्यूट्स मी। नदी कह रही है कि ज्यादा लोग होने से या फैक्ट्री मेरे किनारे लगने से उनसे निकलने वाला वेस्ट, प्लास्टिक और गंदा पानी मुझे जो है पोल्यूट करता है। समटाइम्स आई डू नॉट स्मेल और लुक क्लीन। कई बार तो जो है मैं जो है बहुत गंदी दिखाई देती हूँ और जो है स्मेल का कारण भी बनती हूँ। येट पीपल यूज माई वाटर। फिर भी जो है लोग मेरा पानी यूज करते हैं, गंदी भले ही हो लेकिन फिर भी लोग मेरा पानी यूज करते हैं, विच कुड मेक देम सिक। और यदि वो पानी यूज करते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं। आई विश, मैं जो है विश करती हूँ कि आई कुड टेल देम टू हेल्प कीप मी क्लीन। और मेरी क्या विश है उनसे कि मैं उन्हें बता पाऊं कि वो मुझे क्लीन रखें एंड फ्री फ्रॉम वेस्ट, और मेरे अंदर कोई वेस्ट ना डाले, फ्री रखे मुझे वेस्ट से भी। देखिए ये है बच्चों तस्वीर आप देख पाएंगे, ये एक दो पिक्चर दी गई है यहाँ पर। फ्रेश वाटर, फर्स्ट पिक्चर में फ्रेश वाटर है जहां पर जानवर इजीली ड्रिंक कर रहे हैं वाटर को। और एक सेकंड पिक्चर है, देखेंगे कि यहाँ पर नदियों से वेस्ट निकल रहा है, पोल्यूटेड वाटर, और लोग भी यहाँ पर वेस्ट मटेरियल नदियों में डाल रहे हैं। जिससे क्या होता है कि नदियों में डला हुआ जो वेस्ट मटेरियल है वो एक जो है, जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं उनके लिए जो है बहुत डेंजरस है। और इससे क्या है कि नदी भी गंदी होती है, पानी गंदा हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वाटर बिल्कुल ब्लैक हो गया है। तो और लोग जो इस पानी को पीते हैं वो जो है बीमार भी हो जाते हैं। तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं जब हम नदियों में कूड़ा कचरा डालते हैं। अब लिखा है कि वन इम्पोर्टेंट वे, एक ऐसा इम्पोर्टेंट तरीका है टू डू दिस, जिसको करने से, इज बाय क्रिएटिंग लेस वेस्ट। एक आसान तरीका बता नदी ने, इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करें। एक तो हम करें कि लेस वेस्ट को क्रिएट करें इन द फर्स्ट प्लेस बाय यूजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। और हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट कैसे कम होगा, जब हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो हम जो है वेस्ट मटेरियल को कम क्रिएट कर पाएंगे। द फिश, turtles and birds that live in and around me have nowhere else to go। अब यहाँ लिखा है कि जब हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जब वेस्ट मटेरियल कम क्रिएट होंगे तो क्या होगा, जो फिश हैं, टर्टल हैं, बर्ड्स हैं, और जो बर्ड्स और फिश टर्टल मेरे अंदर रहते हैं या फिर नदी के आसपास रहते हैं,
हैव नोवेयर एल्स टू गो, उन्हें कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। स्लोली दे आर बिगिनिंग टू डिस्पियर, और इससे क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे वो जानवर, वो पक्षी जो है दिखना ही गायब हो शुरू हो जाएंगे। दिस मेक मी वेरी सैड, और यदि कोई पक्षी और जो फिश है, टर्टल है, नदी के अंदर नहीं रहेंगे तो वो नदी को जो है वेरी सैड, कि जिससे देखकर नदी उदास हो जाती है। राइट्स में क्या है कि वेयर डू द प्लास्टिक रैपर एंड बैग्स दैट वी लिटर एंड अप, जो हम प्लास्टिक रैपर फेंकते हैं, बैग्स डाल देते हैं नदियों में, वो कहाँ जाकर उनका एंड अप होता है, ये बताना है। तो हम लिख सकते हैं कि जैसे घर की बात है, तो घर से निकला हुआ कचरा कहाँ जाता है, दे गो टू, कहीं कह सकते हैं कि किसी पॉन्ड्स में चले जाते हैं, पॉन्ड्स, या फिर कहीं सीवर में, या फिर गटर में चले गए, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं रिवर से, रिवर में भी जा सकते हैं, एंड ओशियन। तो कहीं जैसे घर का कचरा है, वो कहीं निकल के घर से, प्लास्टिक है, रैपर हैं, कोई प्लास्टिक कैरी बैग है, वो नदियों, नालों में, गटर में जाता है, ठीक है, नदियों से वो समुद्र तक भी पहुंच जाता है। व्हाट काइंड ऑफ सोप्स, शैम्पूज एंड फ्लोर क्लीनर्स आर यूज्ड इन योर होम, वेयर डज द अनक्लीन वाटर मिक्स्ड विद दीज क्लीनर्स गो। अब ये लिखा है कि जो आपके घर में शॉप है, शैम्पूज है, और जो फ्लोर क्लीनर, ये जो है आप किस तरीके का यूज करते हैं। क्या आप नेचुरल यूज करते हैं, नेचुरल क्लीनर हैं, या फिर जो है रेडीमेड है, आप देखते होंगे रेडीमेड आते हैं मार्केट में। रेडीमेड में जैसे हम बात करें शॉप में, जैसे डव आपने देखा होगा, या फिर आपने लाइफ बॉय सुना है, या आपने डिटॉल आपके घर में जरूर आता है। तो ये क्या है, सब ये रेडीमेड है। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा सर्फ एक्सल है, ठीक, सर्फ एक्सल, और इसके अलावा निरमा है, या फिर फ्लोर क्लीनर है, ये सब क्या है हमारे घर में आते हैं, ये रेडीमेड हैं। और जब हम इनसे नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, या फिर फ्लोर को क्लीन करते हैं, तो बाद में पानी, जो गंदा पानी होता है, वो कहाँ जाता है, हम लिखेंगे कि वो जो पानी है, द अनक्लीन वाटर गोज इनटू द ड्रेन, द अनक्लीन वाटर goes into drain और गटर, ठीक है। फ्रॉम देयर इट गोज टू रिवर और लेक। वो जो अनक्लीन वाटर है पहले तो किसी गटर में या फिर ड्रेन में जाता है, नाले में जो है जाता है। आफ्टर दैट वो नाला कहीं किसी नदी में या लेक, झील में जाकर मिल जाता है। आपने बच्चों सुना ही होगा जैसे यमुना है, यमुना आजकल बहुत पोल्यूटेड है, और भी बाकी सारी रिवर्स हैं जिनमें बड़े बड़े जो है गटर का पानी डाला जाता है, ठीक है, सीवेज का पानी डाला जाता है, तो जिससे क्या होती है, नदियां गंदी होती है। सेम गोदावरी भी यही कहती है कि जो घर का गंदा पानी है, जिससे हमने कपड़े धोए हैं, नहाए हैं, या फिर हमने फ्लोर क्लीनर से फ्लोर साफ किया, उसके बाद गंदा पानी हम ऐसे ही डाल देते हैं, तो वो फाइनली नदियों में ही जाता है और फिर नदियों को गंदा करता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आस्क योर पेरेंट्स और एल्डर्स अबाउट द कंडीशन ऑफ वाटर बॉडीज नियर योर होम। यदि आपके घर के आसपास कोई वाटर बॉडी है, लाइक लेक, रिवर, या कोई पौंड है, तालाब है, या फिर कोई कुआ है, वेल है, तो आप अपने आप पेरेंट्स से पूछे कि उसकी क्या कंडीशन है। व्हेन दे वर योर एज, जब वे आपकी उम्र में थे, तो तब कैसा स्टेटस था उनका और आज कैसा है, तो ये आप डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ एक पिक्चर दिखाई गई है, ये देखिए बच्चों, यहाँ जो है एक बड़ी रिवर है, और बड़ी रिवर में आप देख पाएंगे यहाँ पर गटर का पानी गिर रहा है। इससे क्या हो रहा है, देखिए
नदी का वाटर बिल्कुल ब्लैक हो गया है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे प्लास्टिक बोटल्स, बॉल भी है, बैग भी हैं और भी कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पड़े हैं, प्लास्टिक बैग। तो इनसे क्या है, रिवर जो है पॉल्यूटेड होती है। इसमें रहने वाले, रिवर में रहने वाले जो फिश है वो जो है उनके लिए जिंदा रहना, सरवाइव करना नदी में बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ कहीं नदी के किनारे ही यहाँ लोग जो है अपनी फसलों में पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, यहाँ से भी ये पेस्टिसाइड नदी में जाते हैं। आगे है Activity 2. Make a list of things that we throw into the waste bin at home or school. If these things were thrown into a river or pond, how would each of these items harm the animal, plants and people who live nearby and use this water? आप देखिए, जब आपके घर में या स्कूल में जो वेस्ट बिन है उसमें क्या क्या चीजें डाली जाती हैं, ठीक है, और जब ये नदी में के पानी में मिलती है या फिर किसी तालाब में जाकर मिलती है तो वो किस तरीके से लोगों को, जानवरों को और जो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है, जो उस नदी और तालाब के पास रहते हैं, तो उनके लिए कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो ये बताना है। तो बच्चों, एज वी नो कि हमारे घर में डस्टबिन में हम ढेर सारी चीजें डाल देते हैं। जैसे स्कूल की बात की जाए, स्कूल में हम वेस्ट पेपर डाल देते हैं, वेस्ट पेपर, या फिर जो है खाना बच गया है, ठीक है, फूड आइटम्स हैं जो बच गया है या फिर खराब हो गया उनको डाल देते हैं। पेंसिल के पील्स हैं वो डाल देते हैं। और घर पर हम वेजिटेबल्स पील्स, ठीक है, फ्रूट पील्स, या फिर खाना बच गया है वो डाल देते हैं। तो वे सब जाकर कहाँ मिलते हैं, नदियों में मिलते हैं। और उससे क्या होता है, वहां पर रहने वाले आसपास के जीव जंतु जब वो पानी पीते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं। जो लोग उसके नदी के पास में रहते हैं वो भी बीमार पड़ते हैं, सिक हो जाते हैं या बड़ी मेजर बीमारियां उनको हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी नंबर 3। टेक 2 ग्लास क्लियर ग्लासेस ऑफ वाटर। आप जो है 2 ग्लास लेंगे जिनमें पानी होगा बिल्कुल साफ। आपने क्या करना है, एक पानी के गिलास में आपने शुगर डालनी है और दूसरे में कुकिंग ऑयल इन द अदर। स्टिल बोथ वेल एंड ऑब्जर्व। सपोज दैट ये हमारे पास गिलास है, ये एक गिलास है और दूसरा गिलास ये है हमारे पास। हमने पहले में डालनी है शुगर, शुगर, चीनी, और दूसरे में ऑयल। तो आपने उसको डालने के बाद में अच्छे तरीके से मिला देना है। मिलाने के बाद आप देखेंगे कि ऑब्जर्व करना है ध्यान से कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि देखने के बाद ध्यान से देने पर आप देखना कि जो शुगर है वो तो पानी में जो है डिजोल्व हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, मिल जाएगी, बट जो ऑयल है वो मिलता नहीं है, नो डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। तो जिससे कुछ ये एक्टिविटी ये बताती है कि हम डेली लाइफ में पानी के अंदर कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं कि जो डिजोल्व हो जाती है, और फिर जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो पानी में रहते हैं, वो उनकी जो है लाइफ के लिए खतरा बन जाती है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो घुलती ही नहीं है, वो पानी के सरफेस पर तैरती रहती हैं, वो भी बहुत डेंजर होती है, ठीक है। अब यही कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ दिया गया नीचे। दिस एक्सपेरिमेंट शोज अस, बताता है दैट कि सम थिंग्स डिसॉल्व इन वाटर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो पानी में घुल जाती हैं, एंड सम डू नॉट। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो घुलती नहीं है। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट, क्या आप कुछ चीजों के नाम बता सकते हैं जो पानी में घुल जाती है और नहीं घुलती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ ऐड करेंगे, जैसे हम देखते हैं अपने घर में सॉल्ट है, शुगर है, इसके बाद हनी है और लेमन जूस है। ये सब क्या है, ये इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसे ही सॉप और मिल्क, कॉफी, ये सब कुछ जो है प्रोडक्ट है, थिंग्स है जो पानी में इजीली घुल जाती है। बट यदि बात की जाए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो घुलती नहीं है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल है, ऐसे ही सैंड है, और हम लिख सकते हैं लकड़ी, प्लास्टिक, प्लास्टिक बैग, और मार्बल्स, ग्लास, कांच भी नहीं घुलता, ठीक है। मार्बल, छोटे छोटे कंचे जो होते हैं, प्लास्टिक बैग, ठीक है, और प्लास्टिक बोतल,
ये पानी में नहीं घुलते हैं। और जब ये नहीं घुलेंगे तो ये जो है नदी के अंदर वेस्ट के रूप में जाएंगे और ये नदी को पोल्यूट करते हैं। ये अब देखो लिखा है कि हार्मफुल थिंग्स लाइक केमिकल और डर्टी सोपी वाटर कैन हाइड इन रिवर्स लाइक मी, सो इवन व्हेन माय वाटर लुक्स क्लीन इट माइट स्टिल कैरी थिंग्स दैट कैन हर्ट द लिविंग थिंग्स। कि जो हार्मफुल थिंग्स है, जैसे यहाँ कुछ चीजें लिखी हमने, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बोतल या कोई ग्लास कांच है, ठीक है, ये बहुत ही हार्मफुल है। और कोई केमिकल भी डाल दिया जाता है, और जो गंदा पानी है जिसमें सॉप है या फिर डिटर्जेंट है, ठीक है, ऐसा पानी यदि नदी में डाल दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि पानी तो हमें साफ दिखेगा, बट वो क्या करता है, वो बहुत ही गंदा पानी होता है। ठीक है, पानी आपको नदी में मिलने के बाद ऐसा लगेगा कि पानी सही है, साफ है, बट ऐसा नहीं होता है। इट स्टिल कैरी थिंग्स, वो जो है गंदगी को, वेस्ट को अपने साथ लेके जाता है, और ये जो भी लोग नदियों के किनारे रहता है उनको नुकसान पहुंचा सकता है। एक्टिविटी 4 यहाँ दी गई है। लुक एट द टू इमेजेस गिवन बिलो। यहाँ दो पिक्चर दी गई है। एक पिक्चर यहाँ दी गई है रिवर विद क्लीन वाटर, दूसरी है सरफेस कवर्ड बाय ग्रीन ब्लैंकेट। अब देखिए ये रिवर बिल्कुल साफ सुथरी क्लीन है, पानी एकदम प्योर है। बट दूसरी जो रिवर की पिक्चर है, यहाँ पर रिवर के जो पानी है उसके ऊपर जो है पूरा ग्रीन ब्लैंकेट से कवर हो गया है। ठीक है, तो ये क्यों हो गया? क्योंकि इसमें हमने बहुत सारा वेस्ट मटेरियल मिलाया, और वेस्ट मटेरियल से क्या हुआ कि इसमें रहने वाले जो जीव जंतु है वो नीचे दब गए, और बहुत सारे जो अनवांटेड प्लांट्स जो है नदी में उग गए, और एल्गी बोलते हैं जिसको, एल्गी वगैरह निकल आई पानी पर, और ये जो है जीव जंतुओं के लिए जो है एक हार्मफुल काम करती है। ये विच रिवर लुक्स हेल्दी, तो फर्स्ट पिक्चर में जो रिवर दी गई है वो हेल्दी है। हाउ डू सो मैनी प्लांट्स ग्रो इन द वाटर, यहाँ पर ध्यान देंगे तो क्या रीजन रहा कि सेकंड पिक्चर में जो है बहुत सारे पेड़ पौधे उग गए, यहाँ ऊपर ग्रीन ग्रीन जो एल्गी उग गई। व्हाट डू यू हैपन थिंक हैपन्स व्हेन टू मैनी प्लांट्स ग्रो इन द रिवर। अब जो है क्या होगा जब इस तरीके से सारी रिवर जो है एल्गी से या प्लांट से कवर हो जाएगी, तो इससे क्या नुकसान होगा बच्चों की ये जो प्लांट्स है ये पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसको यूज कर लेंगे, जो पानी के अंदर फिश होगी, टर्टल होगी, वो बच्चों मर जाएंगे। ठीक है, और आसपास के लोग इस पानी को पी भी नहीं पाएंगे, और जो पानी में स्मेल भी आएगी। ठीक है, रिवर जो है बैडली स्मेल करेगी, आसपास के लोग जो है सांस लेंगे उस एनवायरनमेंट में, तो उनको ढेर सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो इसलिए जो है हमें नदियों में जो है कचरा या कूड़ा, वेस्ट मटेरियल नहीं डालना चाहिए। यदि रिवर फर्स्ट पिक्चर में जो दिखाई गई है ऐसा पानी होगा, साफ होगा, तो इसमें मछलियां आएंगी, टर्टल्स आएंगे, ठीक है, लोग पानी पिएंगे, इसका एनिमल्स पानी पीने आएंगे, तो वो ठीक रहेंगे। बट सेकंड पिक्चर में जो रिवर दी गई है उससे पानी पीकर बीमार पड़ेंगे। आगे है समटाइम्स क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स दैट आर यूज टू ग्रो क्रॉप्स, कुछ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जो फसल उगाने के लिए यूज किए जाते हैं, गेट वॉश्ड डाउन इनटू माय वाटर, और वो क्या हो जाते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स फसल उगाने के लिए यूज किए जाते हैं वो वॉश्ड होकर कहाँ आ जाते हैं, मेरे पानी में मिल जाते हैं। दे मेक प्लांट्स एंड अदर्स ऑर्गेनिज्म ग्रो वेरी फास्ट। जो फर्स्ट पिक्चर दी गई है बच्चों वो यही बताती है कि नदियों में ढेर सारे फर्टिलाइजर्स बहकर आ जाते हैं, ठीक है, पानी के साथ ही मिलकर आ जाते हैं घुल के। उससे क्या होता है कि नदियों में छोटे छोटे प्लांट्स और कई तरीके के ऑर्गेनिजम्स, जीव जानवर जो है बहुत जल्दी से, वेरी फास्ट जो है नदी में फैल जाते हैं। अनटिल दे कवर माई सरफेस लाइक अ ग्रीन ब्लैंकेट, और इतनी फास्ट फैलते हैं ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स कि जैसा पिक्चर में, यहाँ सेकंड पिक्चर में दिखाया गया है, एक पूरी रिवर के जो सरफेस है उस पे ग्रीन ब्लैंकेट बना लेते हैं। विच स्लोली स्टार्ट चोकिंग ऑल द लाइफ इनसाइड मी, और वे क्या कर देते हैं, ये जो ऊपर का जो कवरिंग बन जाता है ग्रीन ग्रीन रिवर में, तो इससे क्या होता है कि जो लाइफ नदी के अंदर थी, फिश थी, टर्टल थे, उनकी लाइफ को चोक कर देती है। इट बिकम्स हार्ड, सो हार्ड फॉर द फिश टू ब्रीथ। जब पूरा नदी का जो सरफेस है वो ग्रीन ब्लैंकेट से कवर हो जाएगा, तो नदी में रहने वाली जो मछलियां हैं उनको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ऑल्सो माई वाटर बिकेम अनसेफ फॉर पीपल टू ड्रिंक,
और मेरा पानी जो है लोगों को पीने के लिए अनसेफ भी हो जाएगा। आई मस्ट से दैट मैनी पीपल्स आर ट्राइंग टू हेल्प। अब नदी कह रही है कि मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत लोग जो है मुझे क्लीन रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए लोग जो है दूसरे लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, कुछ कैंपेन भी चला रखे हैं ताकि मेरा जो पानी है वो साफ सुथरा रहे। इन प्लेसेस अलोंग माई जर्नी टू पीपल आर वर्किंग टू स्टॉप वेस्ट फ्रॉम गोइंग इनटू माई वाटर। एवरी स्मॉल स्टेप्स every small step you take help me stay fresh and full of life. I am pleased to see that efforts are being made to keep my water clean. नदी कह रही है कि मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझे क्लीन रखने का बहुत क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं मेरे पानी को साफ रखने में। चाहे मैं स्टार्टिंग से शुरू हुई हूँ या फिर जो है एंड तक पहुंचते पहुंचते पीपल वर्क कर रहे हैं कि मेरे जो पानी में कोई भी वेस्ट मटेरियल ना मिलाया जाए, ना ही कोई प्लास्टिक का सामान जाए, प्लास्टिक बैग, बोतल, ये सब मेरे पानी तक ना पहुंचे, ना ही पोल्यूट वाटर जाए, ठीक है। और बाकी भी और भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो वेस्ट है, कूड़ा कचरा, न जाए। ये यही छोटे छोटे स्टेप, एवरी स्मॉल स्टेप मेरी हेल्प करते हैं कि मैं फ्रेश रहूं और मेरे अंदर पूरा जीवन रहे, फुल ऑफ लाइफ। मेरे पानी के अंदर जो है मछलियां रहें, टर्टल रहें और लोग मेरे पानी को पिए। और मैं जो है बहुत खुश हूं कि लोग जो है मेरे लिए बहुत सारे एफर्ट कर रहे हैं मेरे को जो है क्लीन रखने के लिए। डू यू नो डू यू नो क्या लिखा है? द नमामि गंगे प्रोग्राम इज हेल्पिंग क्लीन द गंगा रिवर। बच्चों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़े स्केल पर एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था नमामि गंगे, और ये 2014 में 2014 में स्टार्ट किया गया था। ये इसलिए स्टार्ट किया गया था कि जो हमारी नेशनल रिवर है गंगा, नेशनल रिवर गंगा है, वो क्लीन रहे। ये क्या करती है नमामि गंगे जो प्रोग्राम है, ये क्या करती है, लोगों को अवेयर करती है कि गंगा रिवर में किसी भी प्रकार का वेस्ट मटेरियल ना डाला जाए, ना ही कोई पोल्यूटेड वाटर डाला जाए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे स्टेप जो हैं बच्चों, एक नदी को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। एक यहाँ एक और छोटा सा फैक्ट दिया गया है कि हीराकुंड डैम इज इन ओडिशा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अर्दन डैम्स इन द वर्ल्ड। जो हीराकुंड डैम है बच्चे, ये उड़ीसा में है और ये नदी है, महानदी उस पर बना हुआ है। ये जो है वर्ल्ड के बड़े बड़े डैम्स में से एक है, स्ट्रेचिंग ओवर 25 किलोमीटर्स, और ये जो है 25 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है, इतना बड़ा ये डैम है। अब है नेक्स्ट की कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स यू कैन डू टू प्रोटेक्ट वाटर बॉडीज नियर यू। कोई 3 काम आपने बताने हैं जिनसे आपको लगे कि एक नदी जो है या कोई वाटर बॉडी जो क्लीन रह सकती है, आप ऐसे क्या क्या काम करेंगे? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम काम करेंगे बच्चों कि हम कोई भी ऐसा गंदा मटेरियल हम वो नहीं डालेंगे। किस में नहीं डालेंगे? नदी में। तो हम यहाँ लिखेंगे डू नॉट थ्रो डू नॉट थ्रो गार्बेज और वेस्ट मटेरियल, ठीक है। डू नॉट थ्रो गार्बेज एंड वेस्ट मटेरियल, है ना। सेकंड है हम लिखेंगे यूज लेस सोप और डिटर्जेंट, है ना। सो डर्टी वाटर डज नॉट हार्म फिश और प्लांट्स। हमें क्या करना है, अपने घर में कम से कम सोप और डिटर्जेंट का यूज करना है ताकि जो डर्टी वाटर है वो नदी में रहने वाले फिश और प्लांट्स को नुकसान ना पहुंचाए। इस तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं, नदियों के आसपास ग्रो मोर एंड मोर प्लांट। हम नदियों के किनारे आसपास हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाए, ठीक है।
ये भी एक तरीका है कि जिससे हमारे आसपास जो है नदियां साफ सुथरी रह सकती हैं। और जो हम क्या कर सकते हैं कि लोगों को अवेयर कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, ठीक है, रैली निकाल सकते हैं ताकि लोगों को समझ आए कि हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ रिवर फ्लड्स, जब एक रिवर जो है बाढ़ का कारण बनती तो क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय क्या होता है, आई फ्लो जेंटली, मैं बिल्कुल आराम से प्यार से फ्लो करती हूँ, हेल्पिंग लाइफ ग्रो ऑल अराउंड मी, लोगों की मदद करती हूँ कि ताकि सब मेरे आसपास ग्रो कर सके। बट आई नेवर फॉरगेट दैट आई एम पावरफुल, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बड़े प्यार से बहती हूँ, आराम से सबके साथ मिल के जो है सबकी हेल्प करते हुए बहती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं पावरफुल नहीं हूँ। यस, रिवर बहुत पावरफुल है। व्हेन देयर इज टू मच रेन, जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होता है, आई एक्सपेंड एंड बिकम फास्टर डीपर एंड बिगर, जैसे ही बारिश होती है तो मैं बहुत लंबी जो है एरिया में फैल जाती हूँ, और मेरा जो पानी है उसका फ्लो जो है फास्टर हो जाता है, और जो है मैं बहुत गहरी हो जाती हूँ और बहुत बिग भी हो जाती हूँ। आई रोर थ्रू द लैंड फास्टर एंड वाइल्डर देन एनीवन कैन इमेजिन, जब नदी में पानी ज्यादा हो जाता है तो वो जो है रोर करती है, शोर करते हुए जाती है थ्रू द लैंड फास्टर एंड बहुत बिल्कुल वाइल्डर बन जाती है देन एनीवन कैन इमेजिन। जब पानी ज्यादा हो जाता है तो नदी का जो नदी की जो स्पीड है वो फास्टर हो जाती है और बहुत शोर के साथ नदी बहती है। जैसे वाइल्ड जानवर जो है रोर करते हैं, इसी तरीके से नदी भी बहते हुए जाती है। दिस इज व्हेन आई कैन नॉट हेल्प ओवरफ्लोइंग माई बैंक्स एंड फ्लडिंग लार्ज एरियाज। और जब पानी ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, ओवरफ्लोइंग माई बैंक्स, जो किनारे हैं, नदी के किनारे हैं, वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और बड़े एरिया को फ्लड में तब बदल देते हैं, ठीक है, बाढ़ में बदल देते हैं। जो भी लोग नदी के किनारे रहते हैं वो बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। व्हेन टू मच रेनफॉल, जब ज्यादा मात्रा में बारिश होती है, ऑल द वाटर रशेज इनटू मी, तो क्या होता है कि आसपास के छोटे छोटे जितने भी झरने हैं, नालियां हैं, वो सब नदियों में मिल जाती हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि माई एक्सपेंडिंग वाटर्स फ्लड हाउसेज फील्ड्स एंड रोड्स कॉजिंग ग्रेट डैमेज एंड डिस्ट्रैक्शंस, पीपल एंड एनिमल्स ऑफन हैव टू लीव देयर होम्स टू स्टे सेफ। तब जो है जब बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है, चारों तरफ से पानी नदी में आके मिलता है, तो उससे क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है, और उस बाढ़ से क्या होता है, जो घर हैं, खेत है, रोड है, उनको ग्रेट डैमेज होता है, नुकसान होता है बाढ़ से। और जो है लोगों को, जानवरों को कई बार अपने घर भी छोड़ने पड़ते हैं ताकि वो सेफ रह सके। अब यहाँ फिर से एक पिक्चर दी गई है, देखिए, जब नो ट्री मीन्स वाटर रन्स ऑफ द लैंड फास्टर एंड कॉजिंग फ्लडिंग। यहाँ दिया गया है, दो पिक्चर दी गए हैं। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश जब होगी, बारिश होने से डायरेक्ट पानी जाएगा और वो नदी में जाके मिलेगा, तो इससे क्या होगा, नदी का जो पानी का जो फ्लो है वो फास्टर हो जाएगा, और वो जब पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो वो बाढ़ का कारण बनेगा, फ्लड का कारण बनेगा। लेकिन सेकंड पिक्चर क्या कहती है, ट्रीज स्लो डाउन रेन वाटर, और जब आसपास पेड़ पौधे होंगे बहुत ज्यादा मात्रा में तो वे क्या करेंगे, रेन का जो वाटर है उसकी स्पीड को कम कर देंगे, और वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, हेल्प द सोयल सोक अप वाटर। और जितने ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे होंगे, घास होगी, तो उससे क्या होगा कि जो सोयल है, मिट्टी है, वो पानी को, रेन वाटर को सोख लेती है, जिससे कि ज्यादा मात्रा में नदियों में पानी नहीं जाता है और हम बाढ़ से भी बच सकते हैं। आगे क्या दिया गया है, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, यहाँ मैच करना है हमें, मैच द फॉलोइंग, वन प्रॉब्लम कुड इफेक्ट मोर देन वन थिंग। यहाँ कुछ फ्लड से संबंधित, यदि कोई बाढ़ आती है तो बाढ़ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उनके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो बताए। जैसे बाढ़ आती है तो डर्टी वाटर होता है, डर्टी वाटर होने से क्या होगा, लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम होगी, ब्रोकन रोड्स होंगे, बाढ़ आएगी, रोड टूट जाएंगे, फ्लड से रोड टूट जाएंगे, तो उससे क्या होगा, ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट जो है वो इफेक्टेड होगा। फ्लड से जो फार्मिंग होती है वहां पर क्रॉप्स जो उगी होती है वो खराब हो जाएगी,
तो हमें क्या नाम लेते हैं, फूड सप्लाई बंद हो जाएगी। नो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, फैंस एंड फोन्स, ये लाइट नहीं आएगी, फैन नहीं वर्किंग रहेंगे, फोन जो है डिस्चार्ज हो मतलब डेड हो जाएंगे। स्प्रेड ऑफ डिजीज, बीमारियां फैल जाएंगी। जब कहीं बाढ़ आती है तो बड़े स्केल पर बीमारियां फैलती है, डेंगू, चिकनगुनिया, डायरिया, ये सब होते हैं। तो इससे क्या होगा कि पीपल की हेल्थ खराब होगी। ठीक है। और ये जो फर्स्ट जो मैच किया था बच्चों, डर्टी वाटर वाले को हम ये लिखेंगे यहाँ पर, सेफ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। ठीक है, पीने लायक पानी नहीं रहेगा। आगे है डैमेज्ड होम, शेल्टर फॉर पीपल, स्कूल बंद हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, बच्चों की लर्निंग भी जो है खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। तो ये एक एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वन। बट इसके जो कॉज हैं, ठीक है, जो परिणाम है वो बहुत होते हैं। जैसे बाढ़ आने से पानी पीने का जो है खत्म हो जाएगा, तो ड्रिंकिंग के लिए पानी नहीं रहेगा। रोड टूट जाएंगे तो ट्रैवलिंग करने में प्रॉब्लम होगी। फसलें बर्बाद हो जाएंगी तो खाने को कुछ सामान नहीं में रहेगा हमारे पास। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो फोन चार्ज नहीं होंगे, फैन जो है ऑफ हो जाएंगे, लाइट नहीं मिलेगी, बीमार पड़ जाएंगे हम, बीमारियां फैल जाएंगी जो कि हमारे हेल्थ के लिए खराब है। स्कूल बंद हो जाएंगे तो बच्चों की लर्निंग भी बंद हो जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं। सपोज दैट देयर इज फ्लड इन योर एरिया, तो व्हाट काइंड ऑफ सेफ्टी टिप्स शुड यू फॉलो। यहाँ दिया गया बाढ़ आने से पहले, बिफोर फ्लड। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, स्टे इन्फॉर्म थ्रू द लोकल न्यूज। आप टीवी, मोबाइल या फिर रेडियो से आप कनेक्ट रहिए, आपको अपडेट मिलती रहेगी। फिर जो है आप क्या करिए, प्रिपेयर कीजिए इमरजेंसी बैग विद फूड, मेडिसिन और फ्लैश लाइट। आप जो है ये सब चीजें अपना एक बैग प्रिपेयर कीजिए जिसमें खाना हो, मेडिसिन हो और एक फ्लैश लाइट भी हो। और क्या करना है हमें, आपको प्रोसेस भी पता होनी चाहिए कि यदि बाढ़ आ जाती है तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। कोई अल्टरनेट सेफ जो है, अल्टरनेट सेफ रूट आपको पता होना चाहिए कि जब बाढ़ आ गई है तो आप जो है ऊंचाई वाले स्थान तक कैसे पहुंच सकते हैं। ड्यूरिंग फ्लड आपको डिस्कनेक्ट कर देना है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई को बंद कर देना है। और जो है कहीं भी जब बाढ़ आ जाती है तो आपको बाढ़ वाली जगह पे नहीं जाना है, और कहीं आप ऊंचे स्थान पर चले जाइए, गेट टू अ हायर ग्राउंड। और आफ्टर फ्लड क्या करना आपको, अवॉइड कनेक्ट विद फ्लड वाटर एंड स्विमिंग। आप जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के पानी में आपको तैरना नहीं है, ना वहां जाना है। डो नॉट टच पावर लाइन को टच नहीं करना है। डो नॉट गो होम और डिजास्टर एरिया अंटिल इट इज क्लियर सेफ। आप ऐसा नहीं है कि बाढ़ आई हुई है और आप अपने घर में घुस जाएं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। और आप कनेक्ट भी रहेंगे, कि कम्युनिकेट करते रहेंगे अपनी फैमिली से, बताते रहेंगे कि आप सेफ हैं। और ये कुछ जो है टिप्स बताए गए हैं जिनको फॉलो करके आप जो है अपनी जान बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 7 है, आपको बच्चों ये क्या करना है कि रीड द फ्लड सेफ्टी टिप्स गिवन इन द एक्टिविटी 6। अब आपको ऑर्गेनाइज करना है एक रोल प्ले, जिसमें आप रोल प्ले करेंगे, या तो बनेंगे आप गांव का सरपंच या फिर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर बनेंगे, विलेज का, सिटी का। आप जो है बच्चों मिलकर पूरी क्लास ये रोल प्ले करेंगे, जिसमें कोई एक बच्चा सरपंच बनेगा गांव का, या फिर शहर का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर बनेगा। तो आप लोगों को जो है कुछ सेफ्टी टिप्स बताएंगे जिनमें वे प्रिवेंट फ्लडिंग, प्रिवेंट डैमेज कॉज बाय फ्लडिंग, ये सब जिससे कि आप सेफ्टी टिप्स फॉलो करके आप बाढ़ वाली जगह से बच सके, अपना नुकसान कम होने से बचा सके। और कीप एल्डरली पीपल एंड पीपल विद डिसेबिलिटी सेफ, कीप एनिमल सेफ। बाढ़ आती है तो जानवरों को भी खतरा होता है, तो ऐसे में आप जो है बीइंग अ सरपंच लोगों को अवेयर कीजिए कि क्या क्या सेफ्टी टिप्स फॉलो करके आप खुद के साथ साथ एनिमल्स को भी बचा सके। हैव अ डिजास्टर, ऐसी एक किट बनाएं अपने पास, इमरजेंसी किट, जिसमें आपके पास तेल, कैंडल, बैटरी, कुछ कैश भी होना चाहिए। और आपके पास टॉर्च हो, रस्सी हो, मेडिसिन हो, कुछ खाने पीने का सामान हो, तो आप जो है इसकी हेल्प भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हेन रिवर रन ड्राई, तब क्या होता है जब एक नदी सूख जाती है। देयर इज अ लॉट ऑफ
there is a lot for people who worry about when I flood in places, but when a river run dry, it cause great problems for people too. अब क्या होता है कि जब एक नदी ठीक है फ्लड करती है, जब पानी होता है बाढ़ भी आ जाती है, बट व्हेन अ रिवर रन ड्राई, जब एक नदी सूख जाती है तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो बताते हैं अब यहाँ पर। टेक अ मोमेंट टू इमेजिन यूर डे विदाउट वाटर, नॉट इजी और राइट। सपोज दैट आप अपने घर में हैं, ठीक है, इन यूर होम, और फॉर वन डे यदि पानी नहीं आया आपके घर में तो क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हम क्या करेंगे। सेम थिंग विद द रिवर। रिवर जब पानी नहीं आए, आप देखेंगे कि सीजनल मौसम में, ड्राई सीजन में रिवर में पानी नहीं होता है, तो इससे क्या होता है, रिवर के आसपास रहने वाले लोग जो रिवर बैंक पर रहते हैं, नदी के किनारे पर रहते हैं, ऐसे में फिश है, फिश या फिर टर्टल या और जानवर जो आसपास नदी के रहते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उनके लिए पीने के लिए पानी नहीं होगा, फिश जो है ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगी, स्विम नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो ऐसे में देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स। यहाँ एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया है कि यदि आपके घर में एक दिन के लिए पानी नहीं आए, विदाउट वाटर आपको रहने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा। व्हाट वुड यू डू इफ वाटर है, यू हैड नो वाटर इन योर होम फॉर एंटायर डे। यदि आपके घर में एक दिन के लिए पानी नहीं आए तो क्या होगा। आगे भी लिखा गया कि यदि आपके घर में एक सप्ताह तक पानी ही ना आए तो आपको कैसा लगेगा। हाउ वुड यू बाथ, ड्रिंक, कुक और क्लीन, वेयर वुड यू गो टू फाइंड द वाटर। यदि हमारे घर एक सप्ताह के लिए पानी नहीं आएगा तो आप जो कैसे नहाएंगे, कैसे कुक करेंगे, घर को साफ सफाई कैसे रखेंगे। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पानी ही नहीं होगा हमारे घर पर तो हम क्या करेंगे, जो स्टोर वाटर है हमारे घर पर उसको हम वाइजली यूज करेंगे। वाइजली कैसे, हम जो है नहाने में, बाथिंग में, घर को क्लीन करने में पानी कम करेंगे। पहले तो सिर्फ पानी का यूज ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए करेंगे। और यदि हमारे घर पानी नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, किसी वेल, कुएं के पास जाएंगे पानी लेने, या फिर पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, या हमारे आसपास कोई लेक है तो हम वहां जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जब इतनी प्रॉब्लम हो जाती है हमें एक दिन में या एक सप्ताह में ही, और नदी तो एक ड्राई सीजन में पूरी सूख जाती है, तो वहां रहने वाले लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि भाई समझाया गया है कि जब आपको विद इन वन डे और वन वीक प्रॉब्लम हो सकती है विदाउट वाटर, तो जो लोग नदी के किनारे रहते हैं उनको भी पानी की जरूरत है। और यदि नदी गंदी होगी या सूख जाएगी तो उनके लिए जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज वाई हमें क्या करना है कि पानी को बड़े ही वाइजली यूज करना है। When there is no availability of water for a very long time, families may have to leave their homes. यदि किसी घर के में पानी नहीं है, या आसपास लोग किसी भी घर में पानी नहीं है, तो अवेलेबिलिटी नहीं है पानी की, तो वहां रहने वाली फैमिलीज को वो एरिया अपने घर छोड़ने भी पड़ सकते हैं। एंड मूव टू प्लेसेस वेयर वाटर इज स्टिल अवेलेबल, और ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर पानी अवेलेबल होगा। दिस इज नॉट जस्ट फॉर पीपल, सिर्फ ऐसा काम जो है पीपल ही नहीं करते, एनिमल्स ऑल्सो सफर करते हैं। एनिमल्स भी जब कहीं पानी नहीं रहता है तो वो उस जगह को जो है बदल लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर देम आई एम पेरेनियल एंड फ्लो अक्रॉस द ईयर। अब जो है नदी क्या कह रही है, गोदावरी, कि मैं तो क्या है कि गोदावरी कह रही कि मैं पेरेनियल है। पेरेनियल का मतलब होता है कि जो जिसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर वाटर फ्लो करता है, उसको बोलते हैं पेरेनियल। एंड फ्लो अक्रॉस द ईयर, और मैं सारा साल भर मेरे जो है मैं बहती रहती हूँ। सो आई कैन कंटिन्यू टू लुक आफ्टर एवरीवन, इसीलिए मैं सभी लोगों की देखभाल कर सकती हूँ अलोंग माई वे, जो जो मेरे रास्ते में आता है। डू यू नो, इन 2019 चेन्नई हैड टू रन अ स्पेशल वाटर ट्रेन फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट बिकॉज इट्स रिजर्वायर्स ड्राई अप। इन contrast, heavy rain in Bangalore in 2022 flooded homes and roads, showing how bath water shortage and access can affect life। अब यहाँ दो चीजें बताई गई है। एक तो है कि शॉर्टेज वाटर कैसे लोगों को जो है परेशान कर देता है, और यदि एक्सेस वाटर हो जाता है
एक्सेस वाटर मतलब जब पानी ज्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल दिया गया है दो 2019 का और एक एग्जाम्पल है 2022 का। 2019 में क्या हुआ, चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु में क्या हुआ कि वहां पर जो रिजर्वायर बने थे वो सूख गए। ठीक है, सूखने के बाद वहां के लोगों को ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिला। ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिला तो इसके लिए क्या किया गया, स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ी थी। यहाँ लिखा है ना स्पेशल ट्रेन, रन ए स्पेशल ट्रेन। ठीक है, जो कि पानी जो है लोगों तक पहुंचाएगी। और 2022 में क्या हुआ, बेंगलुरु में बारिश ज्यादा हो गई, रेनफॉल ज्यादा हुआ, जिसके कारण क्या हो गया, पानी जो है घरों में घुस गया, रोड पर पानी हो गया। ठीक है, और शोइंग हाउ बाथ वाटर शॉर्टेज और एक्सेस, अब चारों तरफ पानी पानी हो गया तो वो फ्लड का कारण बन गया। ठीक है, जिससे कि लोगों के घरों में पानी घुस गया, रोड पे पानी हो गया, लोगों को आने जाने के लिए प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो इसीलिए जो है दोनों ही कंडीशन जो है पानी की हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकती है, एक्सेसिव वाटर भी और वाटर शॉर्टेज ऑफ वाटर भी। नेक्स्ट, आपने बच्चों कभी कभी अपने आसपास रेलवे स्टेशन पर ये इस तरीके की पिक्चर जरूर देखी होगी। इसमें क्या दिया गया है कि इन सम प्लेसेस पीपल यूज वाटर एटीएम। आपने ऐसे ऐसे वाटर एटीएम जरूर देखे होंगे, ये बच्चों रेलवे स्टेशन पर खासकर मिलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सपोज दैट कोई वाटर बोतल है, वो 20 रुपए की मिलती है हमें स्टेशन पर, बट ये जो एटीएम है वो रेलवे स्टेशन पर, ये यदि आपके पास एम्प्टी बोतल है, बिना पानी की बोतल है, तो ये विद इन 5 रुपीज आपको दोबारा से पानी भर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है विच आर स्पेशल मशीन दैट गिव क्लीन वाटर व्हेन यू पुट इन अ कार्ड और कॉइन। ये जो वाटर एटीएम होते हैं इनमें क्या करना पड़ता है, यदि आपके कोई पास कोई कार्ड है या कॉइन है तो आप इस मशीन में डालेंगे और ये आपको क्लीन वाटर देगी। जैसा यहाँ लिखा है वाटर 1 रुपए में, मीन्स कि आप पानी भर सकते हैं 1 रुपए में। दीज स्टेप्स हेल्प अस यूज वाटर वाइजली एंड प्रोटेक्ट इट फॉर द फ्यूचर। इस तरीके के जो ये स्टेप हैं बच्चों, जिनमें हम पानी यूज कर रहे हैं कि 1 रुपए में बोतल में पानी भरिए। ठीक है, 1 रुपया, यहाँ भी लिखा है वाटर इन 1 रुपीज रुपी। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमें पानी को बड़े ही वाइजली यूज करना है और पानी को फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना। द नेशनल वाटर मिशन वर्क्स टू मैनेज वाटर प्रॉपरली एंड हेल्प पीपल यूज वाटर वाइजली क्रॉस इंडिया। ये बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है, नेशनल वाटर मिशन। ये क्या करता है, ये मैनेज करता है कि वाटर का जो प्रॉपरली यूज हो और लोगों को भी जो है अवेयर करता है कि वे वाटर को वाइजली यूज करें, सिर्फ किसी एक एरिया में नहीं, अक्रॉस इंडिया पूरे भारत में लोगों को जागरूक करता है पानी को अच्छे से यूज करने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय स्टोरी। अब गोदावरी कह रही है कि आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरी स्टोरी को सुना, बट आई नीड योर हेल्प टू। मुझे अभी भी आपकी जरूरत है। व्हेन यू सेव वाटर, जब आप पानी को सेव करते हैं, प्लांट अ ट्री, जब आप एक पेड़ उगाते हैं, और स्टॉप वेस्ट फॉर रीचिंग मी, और जब आप जो है कोई भी कचरा मेरे अंदर डालने से बंद कर देते हैं, या फिर मेरे तक पहुंचने के लिए जो कचरा आता है उसको रास्ते में ही निकाल देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर शोइंग मी लव, ऐसा करके आप मुझे मेरे प्रति प्यार दिखा रहे हैं। रिमेंबर, ध्यान रखिए, इवन स्मॉल एक्शन कैन मेक अ बिग डिफरेंस। और नदी लास्ट में कहती है कि रिमेंबर, ध्यान रखिए कि एक छोटा सा काम ही क्या करता है, एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। यहाँ कुछ चीजें बताई गई हैं। ईच वन ऑफ यू कैन हेल्प सेव वाटर। आप जो है कुछ स्टेप फॉलो करके वाटर को सेव कर सकते हैं। क्या क्या स्टेप है वे, यूज वाटर एफिशिएंटली, डो नॉट वेस्ट इट। आपको जो है पानी का यूज बड़े इफिशिएंटली करना है, आपने पानी को वेस्ट नहीं करना है। टर्न ऑफ द टैप, आप जब ब्रश कर रहे हैं तो आप जो है टैप को बंद कर दीजिए। डो नॉट वेस्ट वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है आप उसको वेस्ट मत कीजिए। यदि आपके घर में कोई टैप लीकेज है तो उसको आप जो है बंद कर दीजिए। उसके लिए आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। पानी को आप रीयूज कीजिए। सपोज दैट आपने किसी पानी लिया,
ठीक है, 1 लीटर पानी में आपने सब्जियों को जो है वॉश किया, तो उस वॉश को किए हुए पानी को आप जो है फेंकिए मत, उसको आप पेड़ पौधों में डाल दीजिए, रीयूज करने के लिए बोला है। लेफ्ट फ्रॉम वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन वाटरिंग प्लांट्स, रिमाइंड फैमिली एंड फ्रेंड्स टू सेव वाटर टू, आप अपने घर के लोगों को भी, दोस्तों को भी बताइए कि वो भी पानी को सेव करें। रिमेंबर एवरी ड्रॉप काउंट्स, आप जो है ये भी ध्यान रखिए कि हर एक जो बूंद है वो क्या है, काउंट कीजिए उनको, ठीक है, एवरी ड्रॉप्स काउंट्स। आगे है, अब क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट विच रिवर फ्लो थ्रू योर स्टेट। आप क्या करना है बच्चों, आपने एक टेबल बनानी है, उसमें आप लिखेंगे आपके स्टेट का नेम, जो रिवर वहां से फ्लो करती है वो लिखना है, और यदि कोई डैम बना है आपके जो रिवर है स्टेट में, तो वो भी लिखनी है। सपोज दैट मैं बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट हरियाणा, हरियाणा, पंजाब या फिर दिल्ली और उत्तर प्रदेश, या फिर अब हम चलते हैं तमिलनाडु, केरला, या फिर हम बात करें ओडिशा, या फिर हम बात करें गुजरात, क्योंकि कोई भी हमारा बच्चा नाराज नहीं होना चाहिए कि सर ने हमारे स्टेट का नाम नहीं लिया है। तो देखिए, हरियाणा की बात करें, स्टेट हरियाणा, कोई रिवर है, यस रिवर है यमुना, बड़ी रिवर है यमुना, बट इस पर कोई डैम नहीं बना हुआ, तो ये क्रॉस कराएं। पंजाब, पंजाब को तो बच्चों धरती ही नदियों की बोलते हैं, द लैंड ऑफ द रिवर बोलते हैं। पंजाब क्या को क्या कहते हैं, द लैंड ऑफ रिवर्स, क्योंकि यहाँ जो है बहुत सारी नदियां बहती हैं। क्या कोई डैम बना है, तो यस, नदी कौन सी, एक ही नदी का नाम ले लेते हैं, सतलुज, ठीक है। डैम जो है नांगल डैम है, ठीक है। ऐसे ही दिल्ली जो है उस पर ये दिल्ली जो है वहां पर यमुना ही रिवर है बच्चों, बट डैम कोई भी नहीं। उत्तर प्रदेश में ढेर सारी नदियां हैं, ढेर सारी नदियों में हम बात कर सकते हैं कि जैसे एक तो गंगा ही है, गंगा बड़ी नदी है जो थ्रू उत्तर प्रदेश फ्लो करती है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जैसे सरयू रिवर है, देन आफ्टर और भी कई सारी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश से जाती हैं, और इन पर हर जगह डैम भी बने हुए हैं। तो आप यदि हैं उत्तर प्रदेश से तो आप एक डैम का नाम जरूर लिखेंगे। तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी कई सारी छोटी छोटी नदियां, एक बड़ी नदी भी है जिसका नाम है कावेरी, तो इस पर भी कई सारे डैम बने। केरला में भी कई सारी नदियां हैं जो है, यदि आप केरल से हैं तो कमेंट में बताएंगे आपके यहाँ कौन सी रिवर है और कौन सा डैम बना है। ओडिशा में, ओडिशा की हमने बात कर ही ली है, ओडिशा में महानदी, महानदी है जिस पर हीराकुंड डैम बना है, अभी हमने ऊपर बात भी की थी। तो आगे चलते हैं गुजरात, गुजरात में भी जो है कई सारी नदियां, जिनमें से सबसे फेमस नदी है नर्मदा रिवर और साबरमती रिवर है। तो अब आप पता लगाएंगे, यदि आप गुजरात से हैं तो आप बताएंगे कि साबरमती या नर्मदा रिवर पर आपके यहाँ पर कौन सा डैम बना हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार इसको मिटा देते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ask your grandparents or parents to share any story or festival related to river in your region and present it in your class। आपको क्या करना है बच्चों, अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से कोई ऐसी स्टोरी सुननी है जो रिवर बेस्ड है। मीन्स की स्टोरी में ये बताया जाए कि रिवर क्यों जरूरी है, और यदि उस रिवर के आसपास कोई फेस्टिवल मनाया जाता है तो वो भी बताना है। तो इसके लिए हम बच्चों चलेंगे बिहार। बिहार क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में एक बड़ा ही विशेष त्योहार मनाया जाता है, दैट इज छठ पूजा। छठ पूजा के दिन जो है नदियों का बड़ा ही सम्मान किया जाता है, और
ये क्या करते हैं कि छठ पूजा जो है सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, छठ पूजा पर नदी के किनारे जाकर थैंक यू कहते हैं भगवान सूर्य देवता को, टू सन द गॉड। पीपल क्लीन द रिवर एंड ऑफर प्रेयर। तो ये जो है नदी को साफ भी करते हैं और जो है भगवान को प्रेयर भी ऑफर करते हैं। नेक्स्ट है आस्क एन एल्डर इन योर फैमिली व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रिवर व्हेन यू वर चाइल्ड। अब यदि आपके एरिया में कोई रिवर है तो आप अपने दादा दादी से पूछेंगे कि जब वे आपकी उम्र में थे तो रिवर की कंडीशन क्या थी और अब क्या जो है सीन है उस रिवर का, वो बताना है। ठीक है, अब क्या चेंज हुआ है। Why do you think people built house or city near river in the past and are river still important today in the same way? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिख लेते हैं। ऊपर जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ बातचीत करने के लिए थे, डिस्कशन के लिए थे। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाई डू यू थिंक। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि यस, अभी भी क्या है कि रिवर्स इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो यही लिखनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यस, इसका आंसर हम यहां लिखेंगे कि यस rivers still important today because we still get we still get clean water for drinking, farming and fishing। नदियां क्यों जरूरी हैं? क्योंकि आज भी जो है हमें पानी मिलता है क्लीन वाटर, पीने के लिए, खेती करने के लिए और फिशिंग करने के लिए। ठीक है, इसीलिए जो है आज भी नदियां जो है बहुत जरूरी है। Next question. If you could create one new rule to protect river in your village or city, what would it be? अब यहाँ क्या है कि ये बताना है कि यदि आपको कोई एक नया रूल बनाना है जिससे आपको लगे कि नदियों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो वो रूल क्या हो सकता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ इसमें कि पहली बात तो ये है कि नो वन शुड थ्रो नो वन शुड थ्रो गार्बेज और dirty water into river। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि मैं एक रूल ये बनाऊंगा कि कोई भी लोग जो है नदियों में ना तो कोई गार्बेज फेंकेगा और कोई भी डर्टी वाटर नहीं मिलाएगा। एक और हम लिखेंगे कि हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि देयर शुड बी डस्टबिन नियर बाय। और जो नदी का जो भी किनारा है वहां पर आसपास डस्टबिन जरूर रखे, ताकि जो भी लोग वहां जाते हैं, नहाने जाते हैं या पूजा करने जाते हैं, तो कोई भी जो वेस्ट मटेरियल है वो डस्टबिन में डाल सके। नेक्स्ट है थिंक अबाउट अ टाइम व्हेन यू आर वेस्टेड वाटर, व्हाट कुड यू हैव डन डिफरेंटली। अब आपने एक ऐसा सोचना है टाइम जब आपने वाटर वेस्ट किया हो, और व्हाट कुड यू हैव डन डिफरेंटली। वाटर वेस्ट किया है तो उसके लिए हम ने देखा है कि हम कई बार क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए हम नीचे लिखेंगे कि हम पानी खुला छोड़ देते हैं जब हम ब्रश करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आई केप्ट द टैप ओपन व्हाइल ब्रशिंग माय टीथ। ये होता है कई बार। ठीक है, हम ब्रश करते इस टाइम जो है टैप ओपन छोड़ देते हैं और पानी चलता रहता है। सेकंड होता है कि जब हम बाथिंग कर रहे होते हैं, तो हम जब साबुन सोप यूज कर रहे हैं तो हम उस टाइम भी टैप को ओपन ही रख देते हैं, तो जिससे बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा ना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई शुड
I should have closed if I should have closed it। ठीक है, मुझे उसको बंद रखना चाहिए, ये हम कर सकते हैं। और जब हम बंद कर देंगे तो पानी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू इमेजिन अ सिंपल वाटर फिल्टर यूजिंग एवरीडे मटेरियल, व्हाट वुड यू इंक्लूड एंड व्हाई। यहाँ पर आपने क्या करना बच्चों, एक वाटर फिल्टर सिस्टम बनाना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या 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 मटेरियल यूज करते हैं वो आपने लिखना है। ठीक है, ये एक्टिविटी है, ये खुद से आप करेंगे। इमेजिन यू आर प्लानिंग अ न्यू सिटी नियर अ रिवर। आप जो है प्लान कर रहे हैं क्या कि नदी के किनारे एक सिटी जो है हमने एक बनाना है। व्हाट स्टेप्स शुड वुड यू टेक टू, तो उस सिटी को बसाने के लिए आप क्या क्या स्टेप लेंगे। ठीक है, तो वो बताएंगे। जैसे नदी है, नदी के किनारे आप एक शहर बसाना चाहते हैं, तो यहाँ लिखा है कि आप नदी के पानी को क्लीन करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसके लिए कि पुट डस्टबिन, पुट डस्टबिन नियर द रिवर बैंक। पहली बात ये हो गई। सेकंड हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि मोटिवेट पीपल टू नॉट मोटिवेट पीपल डू नॉट थ्रो गार्बेज इनटू रिवर। तो हम लोगों को पहले ही मोटिवेट कर देंगे कि लोग कचरा न फेंके। ठीक है, और ना ही कोई ऐसा वेस्ट मटेरियल नदी में मिलाएं। और हम लिख सकते हैं कि स्टॉप फैक्ट्रीज फ्रॉम डंपिंग डर्टी वाटर। ठीक है, जो आसपास कोई फैक्ट्री जो लगेगी तो उसको भी हम मोटिवेट करेंगे कि वो अपना पानी ना फेंके। प्रिवेंट फ्लड ड्यूरिंग हैवी रेन्स। अब हम आपने कुछ ऐसे स्टेप लेने हैं कि नदी में बाढ़ आए तो आप जो है बाढ़ से बच सके। इसलिए हम क्या, इसके लिए क्या करेंगे हम, अ, इसके लिए हम करेंगे कि हम बिल्ड स्ट्रॉन्ग वॉल एंड प्लांट्स मोर एंड मोर ट्री। हम क्या करेंगे कि नदी के आसपास जो एरिया है वहां पर स्ट्रॉन्ग वॉल बिल्ड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। इंश्योर देयर इज ऑलवेज इनफ वाटर फॉर एवरीवन। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सी पोर्शन में हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे रेन वाटर, बारिश के पानी को हम स्टोर करेंगे। और यदि कहीं लीकेज है किसी के घर में, ठीक है, तो उसको भी हम बंद कराएंगे। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, रीयूज ऑफ वाटर, ऐसी टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे कि जिसमें हम विद इन सिटी वाटर को रीयूज किया जा सके, रिसाइकिल भी किया जा सके। तो बच्चों ये था हमारा लेसन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें एंड share with your friends as much as possible. Also subscribe to Education First Official and press the bell icon so that you will get the notification all of videos, upcoming videos. Thanks for watching. Take care. Bye bye.